बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 5-6 बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं और इस सब के अंदर अब नया कट्टा खुलने जा रहा है और इमरान खान ने नया तीर चला दिया है। एहतजाज की राह हमवार हो चुकी है और बहुत अरसे से इमरान खान जो कि सड़कों पर नहीं निकले थे, इमरान खान जिन्होंने रैली, कोई जलसा, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग, कोई प्रोटेस्ट वो नहीं किया था, अब इमरान खान एक मर्तबा फिर एक्शन में आकर शो ऑफ पावर, अपनी कुव्वत जो है वो दिखाने जा रहे हैं। इस हवाले से बहुत अहम तरीन तफसीलात है मेरे पास और मसल्स जो हैं वो अब कप्तान ने दोबारा अपने दिखाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि डेडलाइन करीब आती जा रही है जो इमरान खान साहब को कम्युनिकेट की गई है। एक खबर ये हो गई। दूसरी, फवाद चौधरी और अली जैदी और दीगर जो हैं इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वारदात कर दिया और बड़ी बारीक वारदात है और ये वारदात भी जो है ये सब कुछ पूरी की पूरी कहानी जो हकीकत है ना वो चीख चीख कर बता रही है। ये पूरी की पूरी जो वारदात सामने आई है, जबकि लतीफ खोसा जो है उन पर हमला करने वाला कौन निकला है, असल प्लान क्या था और उसमें से हासिल क्या करना था, ये सारी की सारी चीजें भी अब सामने आती जा रही हैं और इस हवाले से नए दावे भी हो रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक एक करके खबरें रख देता हूं क्योंकि खबरें काफी ज्यादा हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि नून लीग के अंदर जिस तरह से चीजें हो रही हैं, इवन ये जो इनका वर्कर्स कन्वेंशन और जनरल कन्वेंशन हुआ है नून लीग का, जिसमें बिला मुकाबला शहबाज शरीफ सदर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है और दीगर भी कुछ लोगों को ओहदों की बंदर बांट हुई है। जो इसहाक डार साहब हैं उन्हें भी ओहदा मिल गया है, सब कुछ हो गया अगले 4 साल के लिए। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ ने खड़े होकर कहा कि इसहाक डार पर तनकीद करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, यानी मिफ्ताह इस्माइल एंड कंपनी। और मैंने आपको बताया कि शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, वो एक और एक दो लोग हैं, अब्बासी साहब और दीगर लोग जो हैं वो वहां पर नहीं नजर आ रहे थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी खुलकर वार किया और इन्होंने कहा कि मिफ्ताह इस्माइल रोजाना की बुनियाद पर पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि जी जमातों पर अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, शायद खाकान अब्बासी ने तो मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ दिया। मिफ्ताह इस्माइल रोजाना की बुनियाद पर अपनी सियासी जमात यानी कि मुस्लिम लीग नून पर तनकीद कर रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल को पार्टी में आकर अपना मौकफ जो है वो सामने रखना चाहिए और मिफ्ताह इस्माइल जो है उन्हें वजीर खजाना बनाया गया था। मेरी बहुत सी बातें पार्टी तस्लीम नहीं करती, उन्हें दिल से नहीं लगा लेना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जी ये किस तरह से मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वजीर खजाना की जो पॉलिसीज हैं और IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उन्हें तनकीद का निशाना। भाई ना भी करें तो फिर हकीकत तो नहीं बदलती, लेकिन चले। अच्छा भाई, दूसरी जानिब विक्टिमाइजेशन जो है वो अपने उरूज पर है। हर शख्स जो है उसके कारोबार बंद किए जा रहे हैं। सरगोदा के अंदर जो मटीला किन्नू फैक्ट्री है उसके साथ मटीला मार्ट, मटीला पंप और ये सारे के सारे जो हैं वो हरल साहब के बंद किए जा रहे हैं कि वो खान साहब जो है उनका काम तमाम करें अपने तई और इमरान खान का साथ छोड़ें तो ये सब कुछ होगा। वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि साबिक वजीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के बेटे मुनस इलाही ने भी दावा किया है कि वालिद की रिपोर्ट्स मंगवाने पर प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन को ओहदे से हटा दिया गया है और इन्होंने कहा कि मेरे वालिद की तबीयत खराब हुई तो जेल इंतजामिया उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाई। प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन ने मेरी वालदा को फोन किया और कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड ले आएं ताकि हम उसको देखकर मरीज का इलाज कर सके। हर चीज को देखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की वाबस्तगी शायद किसी भी सियासी जमात से ना हो, लेकिन बिलाल मोहिउद्दीन ने बतौर डॉक्टर आप मेरी वालदा से रिकॉर्ड मांगा कि पेशेंट का रिकॉर्ड तो हो ना हमारे पास। मुनस इलाही ने दावा किया कि आज पता चला कि प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन को ओहदे से हटा दिया गया। एक मरीज के खानदान से मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाने की इतनी बड़ी सजा का कोई जवाब नहीं बनता। और चौधरी परवेज इलाही साहब तो पहले ही बता चुके हैं कि उनके साथ क्या कुछ हो चुका है, लेकिन मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है ना, इमरान खान के इस सारे कैंपेन के अंदर आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके हवाले से जो वकला का कन्वेंशन हुआ उसमें खुलकर बात हुई कि नहीं होगा। और लतीफ खोसा साहब ने यहां तक बात की कि हम सारे वकील, एक वो लॉयर मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूं काफी दिन से, और उस जानिब चीजें बढ़ती जा रही हैं, लॉयर मूवमेंट की राह हमवार होती जा रही है। इन्होंने वहां पर खड़े होकर कहा कि जी एक हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करेंगे और हम 15 के 15 जजेस को कहेंगे कि वो बैठे, अब 16 हो चुके हैं, फुल कोर्ट बैठे और फिर वकला देखते हैं
کہ کون سا جج جو ہے وہ ان بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرواتے ہوئے ملٹری کورٹس کو جسٹیفائی کرتا ہے یا اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے. وکلا اس کے سامنے ایک آئینی دیوار بن جائیں گے. یہ آئین اور قانون سے منافی ہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ان کے گھر پر ایک فائرنگ ہوئی, ان کا ڈرائیور زخمی ہوا. اس سب کے اوپر اعتزاز احسن صاحب جو ہیں انہوں نے خاموشی توڑی اور انہوں نے کہا کہ یہ وکلا کو ڈرانے, وکیلوں کو یہ ایک طرح سے پیچھے دھکیلنے اور وکیلوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی ایک سازش ہے, اور یہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کا منصوبہ انہوں نے اسے قرار دے دیا کہ گلو بٹوں کے ذریعے انہوں نے یہ واردات کروائی ہے. اس میں رانا ثناء اللہ ایز پر اعتزاز احسن صاحب یہ ان کا منصوبہ ہے, اور اس سے وکلا ڈیوائیڈ نہیں بلکہ ان کا عزم جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگا, مزید ڈٹ جائیں گے وہ. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ وکلا اگر ڈٹ جاتے ہیں تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کچھ سخت فیصلے جو ہیں وہ لینے میں کافی مدد فراہم ہوگی, کیونکہ چیف جسٹس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ سب کو بتا دیا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. فیصلہ کون سا ہے؟ 14 مئی کا فیصلہ. اور ظاہری بات ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طرف کو جا رہی ہیں, ان کے لیے آپشنز اب کم ہونے ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں کہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے ساتھ جو بہت بڑی واردات ہوئی ہے اس پر بھی آ جاتے ہیں. لیکن پہلے ذرا خان صاحب کی آپ نے گفتگو سننی ہے, اور خان صاحب کے میں نے 2 کلپس آپ کے سامنے چلوانے ہیں, کیونکہ بین ہے عمران خان صاحب کو سنانا مین سٹریم میڈیا پر, ایون ان کا نام لینا. عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب کیا اور یوں لگ رہا ہے کہ کپتان اب واپس گیم میں آتا جا رہا ہے. ایک جانب وکلا جو ہے وہ ایک کشن پرووائڈ کریں گے عمران خان کو, وہیں دوسری جانب یہ خبریں آ رہی ہیں 30 جون تک خان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو خود مائنس کر لو, ورنہ وہ سارے پلانز, وہ سارے منصوبے اور وہ سارے سٹیپس جو ہم اٹھا سکتے تھے وہ سٹیپس ہم نے اٹھا لینے ہیں ورنہ. اور عمران خان اس سے پہلے سرنڈر نہیں بلکہ عمران خان اس سے پہلے شو آف پاور کے موڈ میں آ رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہی ڈر لگا ہوا تھا, بڑے عرصے سے نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کہ یہ واردات نہ ہمارے ساتھ ہو جائے, کہ یہ معاملہ نہ بن جائے کہ عمران خان جتنا دب سکتا تھا دب گیا, اب اس کے بعد تو اس نے اٹھنا ہے, اس سے پہلے الیکشن کرا دو. اور اب یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان اب اٹھنے لگا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستانی قوم کو سوچنا ہوگا کہ کیا گھر بیٹھ کر ظلم سہتے رہنا ہے؟ اگر یہ کرنا ہے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں, ہمیں اس ظلم کے خلاف پرامن احتجاج کرنا ہوگا. زندہ قومیں ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. خان صاحب نے پرامن احتجاج جو ہے, پیسفل پروٹیسٹ جو ہے, اس کی جانب قدم بڑھا دیا ہے. آفٹر ویری لانگ عمران خان نے ایک طرح سے آپ کہیں کہ خان ول بی بیک ٹو سٹریٹس, اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ ذرا سنیں. دیکھیں میں آخر میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں. دیکھیں جس طرف ہم نکل رہے ہیں, مجھے اپنی قوم کے اوپر مجھے یہ خوف ہوا ہے کہ ہم اگر قوم بحثیت قوم کھڑے نہ ہوئے, ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پڑھنا, یہ اللہ کو وہ چیز پسند ہے جو سب سے بڑی کوالٹی. کیوں پسند ہے اللہ کو؟ کیونکہ جب آپ ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں آپ غلام بن جاتے ہیں. جب آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ظلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہیں, اس کو جہاد کہتے ہیں. اور جہاد کیوں اللہ نے جہاد کو اتنا بڑا رتبہ دیا اسلام میں؟ کیونکہ آزادی کے لیے آپ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آزاد انسانی کا پرواز اوپر ہے. میں نے آپ کو مثال دے دی کہ وہی لوگ ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی آزاد لوگ اوپر چلے گئے, دوسرے نیچے چلے گئے. وہی کوریا کے اندر نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا ڈکٹیٹرشپ وہ نیچے چلے گی, وہ خوشحال ہو گئے. تو ہمیں تو پتہ ہے دنیا میں کیوں لوگ جمہوریت کی اتنی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ آزاد کرتی ہے لوگوں کو. تو یہ جمہوریت نہیں ہے جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ ہر ڈکٹیٹر ایسے الیکشن کرواتا ہے. ہمیں ملک کے لیے سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے یہ ظلم کا نظام قبول کر کے اور اسے ڈر کے ہم نے گھروں میں بیٹھ جانا ہے اور یہ ظلم ہونے دینا ہے, تو یہ سمجھ جائیں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یا ہم نے پرامن, اور میں نے آج 27 سال سے کہہ رہا ہوں کہ شہری ہمیشہ پرامن احتجاج کرتے ہیں, شہری ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, زندہ قومیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, زندہ قومیں انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, کیونکہ انصاف کے ساتھ یہ آزادی آتی ہے.
जी नाज़रीन इकराम, आपने इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू सुन ली और उन्होंने ये बात भी कही है मजीद कि मैं कभी भी हकीकी आज़ादी जो है उससे पीछे नहीं हटूंगा और ना ही मेरी पाकिस्तानी कौम हकीकी आज़ादी से पीछे हटे। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। हमें इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना होगा और अपनी हकीकी आज़ादी जो है वो हासिल करनी होगी और उसके बाद तरक्की करनी होगी। ये चीज़ें तो खान साहब ने कह दी। वहीं दूसरी जानिब एक चीज़ जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके हवाले से आप देखें कि फवाद चौधरी साहब भी डिनर पे चले गए, इमरान इस्माइल भी चले गए और अली जैदी भी चले गए, बहुत से लोग गए, लेकिन इन्हें ना ये लोग ओहदा ले रहे थे, मुंह छुपा रहे थे, पीछे पीछे बैठ रहे थे। फवाद चौधरी साहब भी ये परसेप्शन दे रहे थे कि ये जो है ये इस सारी की सारी सूरत हाल में गालिबन वो वहाँ पे कोई स्पेक्टेटर थे, वो तो वैसे गए हुए थे तकरीब अटेंड करने। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले महमूद मौलवी, जो कि लोगों को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वा रहे थे, उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी ने अभी तक IPP को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया। और इन्होंने कहा है कि जिस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर आने दें, फिर चीज़ें सामने आएंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का टारगेट क्या है, कैसे चलना है, ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने में जल्दबाजी हुई, इसमें शक नहीं। मंगल को परवेज खटक से मुलाकात करने जा रहा हूं। IPP पंजाब में अच्छी जा रही है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद पार्टी में बहुत से लोग नाराज हैं और पार्टी में लोग कहते हैं कि हम कोई गुलाम नहीं जो डिक्टेशन ले। और इन्होंने मजीद बातें भी की, लेकिन कुछ चीजें इनकी जुबान पे आ गई कि बनाने में जल्दबाजी हो गई हमसे, हमें ये इतनी जल्दी नहीं बनानी चाहिए थी। गालिबन ये ऊपर लेवल पर भी सोच पाई जा रही है कि बहुत जल्दबाजी कर बैठे, बहुत जल्दी में बना बैठे ये पार्टी। और फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल जो है उन्होंने ऑफिशियली इस पार्टी को ज्वाइन ही नहीं किया और ये इस पार्टी की नाकामी भी है, इस पे मिसट्रस्ट भी है। और मैंने आपको बता दिया था कि अब एक नई बारीक वारदात की भी तैयारी हो रही है और वो बारीक वारदात क्या हो सकती है, वो मामला क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि एक नया ग्रुप बनाया जाए। वो ग्रुप एंटी इमरान अपेरेंटली ना हो और वो एक रिप्लेसमेंट हो और वो अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ करे PDM के ऊपर तनकीद में, यानी कि PTI के ऊपर कुछ बात ना हो और PMLN और पीपल्स पार्टी पर, ताकि लोग जो है वो भी कुछ ना कुछ एक नरम गोशा जो है वो उस ग्रुप के लिए पैदा कर सकें। जो कि IPP जो है वो तो बुरे तरीके से फेल हुई, बुरे तरीके से ठुस होकर रह गई। और फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने और अली जैदी साहब ने भी बारीक वारदात कर दी है इनके साथ। और IPP जो है ये गुब्बारा जो है इसमें हवा इससे पहले भरी जाती है, उससे पहले ये गुब्बारा जो है ये बुरे तरीके से फट चुका है और सारी हवा निकल चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।